हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज फॉर एयर Cv is equal to 0.177 calorie per gram degree Celsius. Suppose that air is confined to a cylinder by a movable piston under a constant pressure of 3 atmosphere. How much heat must be added to the air if its temperature is to be changed from 27 degrees Celsius to 400 degrees Celsius? The mass of air in cylinder is 20 gram and its original volume is 5860 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे को बोला गया है कि हिंट देके क्या दिया गया है, एम सी वी डेल्टा टी इस इंटरनल एनर्जी मस्ट बी एड टू द गैस टू चेंज इस टेम्परेचर बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो ये हमारी प्रोसेस कैसी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो प्रेशर जो है हमारा पूरी प्रोसेस में कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट प्रेशर कहा गया है, तो जो प्रोसेस है वो कैसी हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। ठीक है, यानी कि आइसोबेरिक प्रोसेस है। ठीक है, पैरामीटर्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो इनिशियल में वॉल्यूम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे को कितना गिवन है, 5860 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 5860 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर हमारे को कितना गिवन है, 3 एटमोस्फेयर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1.01325 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो इनिशियल के अंदर टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, वो कितना है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको देखिए लिखेंगे 300 केल्विन। और फाइनल टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो हमारे को 400 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसको भी केल्विन में करेंगे तो 673 केल्विन। ठीक है, और एक चीज हमारे को और गिवन है, मास ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, यानी कि एम इजल टू हमारे को 20 ग्राम गिवन है। और सीवी जो है स्पेसिफिक हीट कौन से वॉल्यूम 0.177 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये भी गिवन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमारे को पूछा गया है कि हाउ मच हीट मस्ट बी एडेड। ठीक है, हीट हमारे को फाइंड करनी है जो कि ऐड की गई हो। ठीक है, जो इसका चेंज टेम्परेचर चेंज कर दे 27 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो हमारे को हीट बतानी है कितनी ऐड की जाएगी, इसका टेम्परेचर इतने से इतना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट वे लगा लेते हैं। चेंज इन हीट इज इक्वल टू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, तो अब वर्क डन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वर्क डन हमारा क्या होता है, पी वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है। ठीक है, अगर हमारा प्रेशर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो पी डेल्टा वी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। ठीक है, तो देखिए चेंज इन हीट हमारा हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी हम बाद में फाइंड कर लेते हैं, पहले वर्क डन देखते हैं। ठीक है, तो एन आर डेल्टा टी, तो हमारे को एन आर की वैल्यू चाहिए होगी। एन आर की वैल्यू देखिए हम निकालते हैं। एन आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इनिशियल की सभी सारी वैल्यूज हमारे को गिवन है, तो इनिशियल के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, पी इनिशियल वी इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू एन आर टी इनिशियल। तो एन आर मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो पी आई वी आई अपॉन टी आई। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पी आई यहाँ पर कितना गिवन है, 3 मल्टीप्लाई 1.01325 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई वी आई जो है, ठीक है, वो हमारे को कितना गिवन है, 5860 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय टेम्परेचर अगर मैं बात करूँ तो 300 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से एन आर की जो वैल्यू हमारे को मिलेगी, एन आर इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हमारे को निकलता है 5.94 पास्कल मीटर स्क्वायर पर केल्विन। ठीक है, तो एन आर की वैल्यू निकल गई। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हम वर्क डन फाइंड कर लेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर की वैल्यू है 5.94 मल्टीप्लाई डेल्टा टी। देखिए डेल्टा टी कितना होगा, अगर एक यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो हमारे पास वर्क डन जो है पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास डेल्टा टी है वो कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे हम 673 माइनस 300। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 673 माइनस 300। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन हमारा निकलता है 2215.62 जूल। ठीक है, ये हमारा यहाँ से वर्क डन निकल गया। अब हमारे को चेंजिंग इंटरनल एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो अब देखिए हम डेल्टा यू फाइंड कर लेते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है एन सी बी डेल्टा टी। ठीक है,
सॉरी एम सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा यहाँ से, एम जो है वो हमारे को 0.117 है, 177 मल्टीप्लाई सी वी देखिए यहाँ से, सॉरी एम जो है हमारा 20 की वन है, ठीक है, और सी वी की वैल्यू है डेल्टा टी कितना हो जाएगा 673 माइनस 300, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकलेगी, सी वी हमारा किसमें है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में है, तो इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा यू को हम लिखेंगे 0.177 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 373 मल्टीप्लाई, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.182, ठीक है, तो हमारे पास जूल में निकल जाएगा 182 आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो जूल में निकल गया, ठीक है। तो डेली यहाँ से निकल गया हमारा 5522 जूल, ठीक है, ये हमारी इंटरनल एनर्जी निकल गई। और देखिए यहाँ पर ये भी हमारे को पॉजिटिव मिल रही है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो उसके साथ ये पॉजिटिव मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैं चेंज इन हीट निकाल सकता हूँ, 5522 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हमने निकाली 2215.62, ठीक है। तो चेंज इन हीट यहाँ से निकल जाती है हमारी 7737.62 जूल, ठीक है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।